अंतरा एपिसोड 19। वो खुद अपने हाथों से ऐसे साफ कर रही थी जैसे कोई गंदी चीज़ साफ कर रही हो। उसने अपने नाखूनों से अपने हाथों को इतना रगड़ा था कि उसका अपने हाथों से खून निकल आया। अब आगे वो घुटने पर अपना सर छुपाए बैठी रो रही थी। वो रोते हुए खुद से बोल रही थी, उसने मुझे गंदा कर दिया। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रियांश अंदर आया। वो जाकर अंतरा के सामने ही अपने घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन अंतरा को इस बात का कोई होश ही नहीं था कि अब रियांश उसके सामने आकर बैठ गया है। रियांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अंतरा ने अपना सर उठा के देखा और पीछे खिसक कर दीवार से लग कर बैठ गई। वो रियांश को देखकर और तेज से रोने लगी। रियांश उसकी हालत समझ रहा था। रियांश उसके पास आया और उसने ऐसे ही अपने सीने से लगाया, लेकिन अंतरा अभी भी बेसुधी से बैठी हुई थी। रियांश ने उस पर अपनी पकड़ कस दी तो वो उसके सीने से लग के रोए जा रही थी। रियांश उसकी पीठ रब करते हुए बोला, शांत हो जाओ, लेकिन अंतरा तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अभी भी रोए जा रही थी और बोल रही थी, उसने मुझे गंदा कर दिया, मुझे गंदा कर दिया। रियांश हर कोशिश कर चुका था उसे चुप कराने के लिए, लेकिन अंतरा तो जैसे कुछ सोची समझने की हालत में ही नहीं थी। रियांश ने अब उसके आंसू भरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसके चलते हुए होंठ पर अपने होंठ रख दिए, जिसकी वजह से अंतरा की आवाज़ अब उसके गले तक ही रह गई। रियांश ने ऐसा सिर्फ अंतरा को चुप कराने के लिए किया था, लेकिन अब वो बहकने लगा था। रियांश ने अब अपने होठों को मूव करना शुरू कर दिया। अंतरा ने जैसे ही ये महसूस किया तो उसकी पकड़ रियांश की शर्ट पर कस गई थी। रियांश अभी भी उसमें खोया हुआ था। अंतरा उसकी किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, लेकिन वो उससे दूर भी नहीं हो रही थी। शावर के गिरते पानी में रियांश अंतरा को बेहिसाब तरीके से चूमे जा रहा था। कुछ देर बाद जब रियांश को लगा कि अंतरा सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने उसके होंठ को छोड़ दिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर नरमी से बोला, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। लेकिन रियांश ने देखा कि अंतरा उसकी बाहों में भी बेहोश हो चुकी है। वो खड़ा हुआ और उसने उसे गोद में उठाया और बेडरूम में ले गया। उसने अंतरा के कपड़े चेंज किए और उसके सर के पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। कुछ देर बाद वो उठा और अपने कपड़े चेंज करने के लिए क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद वो आया और एक नज़र अंतरा पर डाला और रूम से निकल गया। रात के 1:30 बजे रियांश की गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रुकी। रियांश कार से निकलकर फार्म हाउस के बेसमेंट में गया। फार्म हाउस का बेसमेंट वही जगह है जहां रियांश लोगों को टॉर्चर करता है। वहीं रघु एक चेयर में बंधा हुआ था, उसके चेहरे से खून निकल रहा था। कई जगह से तो उसके कपड़े फटे हुए भी थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे बुरी तरह से मारा गया हो। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट रोहन आया और बोला, बॉस ये भागने के फिराक में था। रियांश रोहन से बोला, वेपन? उसके इतना कहते ही रोहन ने रियांश के हाथ में एक खंजर पकड़ा दिया। रघु जो अपनी अंध न खुली आंखों से रियांश को देख रहा था, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब गलती हो गई, साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा साहब। रियांश ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरी डिक्शनरी में माफ़ी नाम का कोई शब्द है ही नहीं, मैं गलती करने वालों को सिर्फ सज़ा देता हूँ, माफ़ी नहीं। इतना बोलकर उसने एक झटके में वो खंजर रघु के सीने में आर पार कर दिया। रियांश की सफ़ेद कमीज रघु के खून के छींटों से लाल हो चुकी थी। रघु एक चीख के साथ हमेशा के लिए शांत हो गया। रियांश रोहन को देखता हुआ बोला, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। रोहन यस बॉस बोलकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद रियांश वापस मेंशन आया तो अंतरा अभी तक आराम से सोई हुई थी, या फिर कहे कि वो बेहोश थी। रियांश उससे एक नज़र देखता हुआ वॉशरूम में चला गया। उसने खून से रंगे कपड़ों को निकाला और शावर लेकर रूम वापस आया तो उसकी आंखें डार्क हो गई। रियांश ने देखा कि अंतरा बेड पर बैठे अपने हाथों से खुद की ही बॉडी को स्केच कर रही थी, जैसे कुछ साफ कर रही हो। रियांश तेज कदमों से उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर गुस्से से बोला,
क्या पागलपन कर रही हो? अंतरा ने जब उसे देखा तो वो और रोने लगी। वो रोते हुए बोली, उसने मुझे गंदा कर दिया। उसकी बातें सुनकर रियांश की हाथों की मुट्ठियाँ कस गई। उसने अपने आंखें बंद की और खुद को शांत किया। फिर वो अंतरा के पास में बैठा और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेके बोला, कुछ गलत नहीं हुआ है, सब ठीक है। लेकिन अंतरा को तो जैसे उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो लगातार बस रोए जा रही थी। रियांश ने एक बार फिर उसे शांत करवाने के लिए उसके होठ को अपने होठ से कैप्चर कर लिया और पर्सनालिटी तरीके से किस करने लगा। उसके हाथ अंतरा के बालों में चलने लगे थे। कुछ पल में जब अंतरा शांत हो गई तो रियांश ने उसके होठ को छोड़ दिया, लेकिन उससे अलग नहीं हुआ। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे अंतरा की सुबगने की आवाज़ अब तक आ रही थी। वो अंतरा के सर को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ पल बाद रियांश को अंतरा की गर्म सांसें अपने सीने में महसूस हुई, जिससे वो समझ गया कि अंतरा सो चुकी है। उसने उसे वापस बेड पर लेटाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके एसी का टेम्परेचर सेट किया और क्लोज में चला गया। कुछ देर बाद वो क्लोजेट से वापस आया। वो इस वक्त सिंपल से लोअर टी शर्ट में था। उसने रूम में आकर डोर से सिगरेट का पैकेट और लाइटर लिया और उसे लेकर बालकनी में चला गया। इस वक्त आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। मौसम ठंड था, लेकिन रियांश की सीने में आग जल रही थी। वो सिगरेट के कस ले रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। अब तक उसने 5 सिगरेट ख़त्म कर चुका था। वो 6ठी सिगरेट का कस लेते हुए खुद से ही बोला, तुम मेरी हो, जो भी तुम तक आने की कोशिश करेगा रियांश ओबरॉय उसकी हस्ती मिटा देगा। ये बोलते ही उसकी नीली आंखें लाल हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो रूम में वापस आया। उसने देखा कि अंतरा सुकून से सो रही है। वो बेड पर आया और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह बालकनी से आती धूप की किरणें अंतरा के चेहरे पर पड़ी तो उसे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। उसने कुछ देर तक सीलिंग को देखा और पिछले रात जो भी हुआ उसे याद करने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे बुरी तरह से जकड़ रखा है। उसने अपनी गर्दन घुमा के देखा तो उसकी आंखें रियांश की आंखों से जाके मिली। अंतरा ने जल्दी से अपनी नज़रें फैली और उठने की कोशिश करने लगी। वो उठने की जितनी कोशिश करती, रियांश उसे अपनी बाहों में उतना ही जकड़ लेता। अंतरा बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन रियांश ने उसे इस कदर अपनी बाहों में जकड़ रखा था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। रियांश ने एक हाथ उसके कमर पर पकड़ा हुआ था और अपना एक पैर उसके पैरों पर रखा हुआ था और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा रखा था। अंतरा को अपनी गर्दन पर रियांश की गर्म सांसें महसूस होने लगी तो उसका दिल धड़क से रह गया। वो हकलाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। रियांश उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो। अंतरा ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल रियांश के हाथ अंतरा के कमर पर चलने लगी। उसकी इस हरकत से अंतरा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि रियांश आगे बढ़ता उससे पहले ही लॉक कोई दरवाज़ा लॉक करता है। इसका फ़ायदा उठाकर अंतरा जल्दी से रियांश से दूर होती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर उसने एक नज़र रियांश को देखा जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। उधर रुद्र जो अंतरा को बुलाने आया था, उसने जब अंतरा को रियांश को देखा तो उसके कंधे पर टैप करके बोला, भाभी माँ, सुबह के 9 बज गए हैं, आप अभी तक नीचे नहीं आई तो मैं खुद आपको बुलाने आ गया। क्या? उसकी बातें सुनकर वो चौंकते हुए बोली। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा जिसमें दिन के 9:20 हो रहे थे। अंतरा खुद से बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। उससे खुद से बात करता हुआ देख रुद्र बोला, भाभी माँ, आप आराम से आइए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। अंतरा उसे रोकते हुए बोली, तुमने नाश्ता किया?
रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाभी माँ, मैंने और दादू ने नाश्ता कर लिया है, लेकिन डिनर मैं आपके हाथ का ही करूँगा। अब मैं चलता हूँ, आप आराम से आइए। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला गया। अंतरा ने वापस से डोर बंद किया और अंदर आ गई। उसके दिमाग में पिछली रातों की बातें एक बार फिर चलने लगी। वो अपने ही धुन में चले जा रही थी, तभी उसका सिर किसी मजबूत चीज से टकरा गया तो वो अपने होश में आई। उसने अपना सर सहलाते हुए देखा तो उसकी आंखें रियांश की आंखों से जा मिली। उसे देखकर एक बार फिर अंतरा का दिल शोर करने लगा। रियांश ने इस वक्त केवल एक टॉवल अपनी कमर पर बांध रखी थी। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जिसमें से पानी टपक रहा था। अंतरा ने उसे देखकर अपना सलाइवा गटका और अपने कदम पीछे करने लगी, लेकिन वहां से जा पाती उससे पहले ही रियांश ने उसकी कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा तो अंतरा उसके सीने से जा टकराई। अंतरा का दिल जोर से धड़कने लगा। इससे पहले वो कुछ बोलती, रियांश उसके बालों के लटक को उसके कानों के पीछे करता हुआ बोला, तुम देख के कब चलना सीखोगी वाइफ? अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।